सो हे गाइज, वेलकम बैक। दिस साइड ओम प्रकाश। स्वागत है आप सभी लोगों का टैलेंट कोच साइंस एकेडमी में। आज जो है हमारा पार्ट नंबर 2 चलने वाला है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। उसमें हमने पहले 3-4 क्लास पढ़ ली है। आज हमारी जो है 5वीं क्लास है। इसमें हम विभिन्न पदार्थों के पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है बोर्ड में, जो बोर्ड है राजस्थान बोर्ड या फिर कोई सा भी बोर्ड हो आपका, एक क्वेश्चन पूछ लेता है। कोई सा भी एक पदार्थ दे देगा और पूछेगा कि इसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, या तो ऑब्जेक्टिव में एबेसडर में पूछ लेगा या फिर जो है वो आप लिखवाने में पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको देखना है। आज हम पीएच मान के बारे में जानते हैं, विभिन्न पदार्थ के पीएच मान। जैसे जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है और जठर रस होता है, उनका पीएच मान 1.2 होता है। ठीक है, 1.2। नींबू का रस, जो अपना नींबू होता है, उस नींबू में अम्ल कौन सा पाया जाता है ये हम अगले इसमें बात करेंगे। लेकिन नींबू का रस जो है उसमें पीएच मान होता है 2.2। नींबू का रस का पीएच कितना होता है? 2.2। ताजा दूध, जो अपना दूध होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, उसमें सिट्रिक पाया जाता है। ताजा दूध का मान होता है वो 6 होता है। कितना होता है? 6। शुद्ध जल, जो अपना जल होता है ना शुद्ध, उसका पीएच मान होता है 7। वैसे ही बोला जाता है कि जल एक उदासीन है, क्योंकि ना तो जल कड़वा होता है और ना ही जल जो है खट्टा होता है। और जब कोई भी पदार्थ खट्टा नहीं होता है या फिर जो है कड़वा नहीं होता है तो वो उदासीन होता है। तो ये जल का 7 है। रक्त, जो अपना खून है, आप लहू समझ लीजिए, ब्लड समझ लीजिए। ठीक है, इसका पीएच मान होता है 7.4। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसके आगे आप लिख लेना, ये लिख रहे हो MgOH का होल 2 है, ये तो सूत्र हो गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। इसका रासायनिक नाम जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो लैटिन नाम है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र MgOH का होल 2 होता है। ठीक है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच होता है 14। देखिए, आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो नीचे के पीएच है ये सारे क्षारीय प्रकृति के हैं। ठीक है, ये कड़वे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कड़वा है। शरीर की पीएच परास, आपसे पूछ लेगा कि शरीर की पीएच परास कितनी होती है लगभग, तो शरीर की पीएच परास 7 से 7.8 होती है। अगर हमने मान लो शरीर में खाना खा लिया, तो खाना खाने के बाद में तो हमारे शरीर की पीएच परास 5.8 हो जाती है। और खाना खाने से पहले, अभी खाना खाने से पहले हमारे शरीर की पीएच परास होती है, वो जो होती है 7 होती है। ठीक है, इसमें आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, तो वर्षा के पीएच मान, जब वर्षा के जल आता है उसका पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तो वो कहलाती है अम्लीय वर्षा, यानी अम्ल में आ जाता है ना उसका मान। वैसे उदासीन जल का पीएच 7 से कम हुआ थोड़ा, मान लो कम का मतलब 6, 5। ठीक है, अब जैसे ही 5.6 से और भी कम होता है उस जल का पीएच मान, तो वो वर्षा कहलाती है अम्लीय वर्षा। अब देखिए, अम्लीय वर्षा कब होती है? ज्यादातर जब अपना वायुमंडल रहता है ऊपर, जब बरसात होती है तो हमारे वायुमंडल में अलग अलग प्रकार की गैसें हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, बहुत सारी गैसें, CO2 है, बहुत सारी गैसें हैं। तो ये गैसें वायुमंडल में है। जब बादल बरसते हैं, जब पानी नीचे आता है, तो वो कई सारे कणों से, कई सारे हवा है, गैसें हैं, इनसे अभिक्रिया करके आता है पानी। और जैसे वो अभिक्रिया करके आता है तो वो उसकी प्रकृति हो जाती है अम्लीय, क्योंकि अलग अलग प्रकार की गैसों से अभिक्रिया करके आता है तो उसकी प्रकृति हो जाती है अम्लीय। और जब हमारे बरसात का पानी नीचे गिरता है तो हमारी मम्मी, पापा, दादा ये कहते हैं कि बेटा पहली पहली की बरसात है, इसमें मत नहाओ, अगर नहाओगे तो खाज हो जाएगी, खुजली हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, ऐसे कहते हैं ना। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो फर्स्ट टाइम की बारिश आती है, फर्स्ट सेकंड, वो कहलाती है अम्लीय, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण हैं, बहुत सारी हानिकारक गैसें हैं, उनसे वो अभिक्रिया करके आती है और वो अभिक्रिया करके आएगी तो अम्लीय प्रकृति हो जाएगी इसकी, तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगी। ठीक है, ये अम्लीय वर्षा भी हो गया हमारा क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र का पीएच। आपसे पूछ लेता है कि पाचन तंत्र का पीएच कितना होता है। ठीक है, या फिर पाचन तंत्र का पीएच का कारण बताइए कि हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो हमारा पाचन होता है, जो हमारा पेट होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
ये अम्ल पाया जाता है और उसका पीएच मान 1.2 होता है और ये हमारे भोजन को पचाने में सहायक करता है, पचाने में सहायता करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर मान लो इसकी मात्रा ज्यादा हो गई, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गई तो हमें अपच की स्थिति हो जाती है, यानी भोजन पचता नहीं है। ठीक है, अपच की स्थिति हो जाएगी तो उसको कम करने के लिए, अम्ल की मात्रा बढ़ गई तो उसको कम करने के लिए हम एंटासिड का प्रयोग करेंगे, एंटासिड का प्रयोग करेंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि एंटासिड किसे कहते हैं, तो ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, ये वाला, ये एंटासिड के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो हमारे पेट में HCl बढ़ा, कौन बढ़ा, HCl। जैसे हमारे पेट में HCl बढ़ा तो हमने यूज किया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कौन यूज किया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपसे अगर पूछ ले कि हमारे पेट में कौन सी अभिक्रिया होगी, तो ये अभिक्रिया होगी। पेट में HCl अम्ल बढ़ा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमने यूज किया, तो तब जाके हमारे पेट में MgCl2 बनेगा प्लस H2O बन जाएगा, ये उत्पाद बन गया। ठीक है, ये पानी बन गया और ये MgCl2 बन गया। तो ये लवण है, क्या है, लवण। जैसे हम पढ़ेंगे ना, जैसे आपसे पूछेगा कि अम्ल और क्षारक, अम्ल व क्षारक आपस में अभिक्रिया करके कौन सी अभिक्रिया बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। हम पढ़े थे ना पिछले उसमें कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये अम्ल है, ये क्षार है, दोनों अभिक्रिया करेंगे तो उदासीन मिलेगा हमारे पास में, ना तो कड़वा और ना ही खट्टा, अम्लीय मिलेगा ना क्षारीय। ठीक है, और ये जल बन जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा शरीर इसको सोख लेगा। ठीक है, तो एंटासिड के रूप में अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। खाने का सोडा का भी उपयोग करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे समझ में। इसको आपको लिखना है एग्जाम में, तो एग्जाम में ऐसे ही लिखना है कि पाचन तंत्र का पीएच, हमारे पाचन तंत्र हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। अगर हमारे पेट में HCl अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो अपपचय की स्थिति हो जाती है, जिसको कम करने के लिए हम एंटासिड का उपयोग करते हैं। एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, खाने का सोडा या MgOH का होल ट्वाइस का उपयोग करते हैं, तब जाके हमारा पीएच का मान नियंत्रित होता है पाचन का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी अगर हमारे मुंह का पीएच मान परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, तो दंत क्षय यानी दांतों का टूटना, उसको कैसे क्या करोगे। तो देखिए, मैंने भी बताया था कि खाना खाने से पहले हमारा मुंह का पीएच होता है 7 और खाना खाने के बाद में हमारे मुंह का पीएच हो जाता है 5.6। ठीक है, तो इसके कारण ही हमारा दंत क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, यानी दांत का टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको कैसा रोका जाए, तो इसको तभी रोकेंगे कि हमें खाना खाने के बाद में क्षारकीय मंजन का उपयोग करना चाहिए। अगर हम क्षारकीय मंजन का उपयोग करेंगे तो जो हमारे मुंह का पीएच मान था, जो मुंह में पीएच बढ़ रहा था, वो घट जाएगा, क्षारकीय प्रकृति का हो जाएगा, तो हमारा दंत क्षय भी रुक जाएगा। तो ये कारण होता है कि मुंह के पीएच के कारण दंत क्षय हो सकता है। अगर पीएच कम हो रहा है, कम का मतलब है, जैसे मैंने पीएच स्केल बना के बताया था कल आपको कि ये मान लो पीएच स्केल है, यहाँ पे 7 है उदासीन और 0 से लेके 7 के बीच में ये अम्लीय होता है और ये 14 तक ये मान क्षारीय होता है। ठीक है, इसमें देखिए पीएच कम के कारण, यानी ये कम होगा तो अम्लता की मात्रा बढ़ेगी, अगर ज्यादा हो रहा है तो क्षारकता की मात्रा बढ़ेगी। मैंने बताया था प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। ठीक है, अगर पीएच ज्यादा है, ज्यादा बोले तो संख्या में, अगर संख्या में ज्यादा है तो वो क्षारकीय है, अगर संख्या में कम है तो वह अम्लीय है। ये मैंने बताया था आपको कल भी। ओके, तो ये होता है हमारा पीएच के कारण। ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई है। अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आम में कौन सा, टमाटर में कौन सा, इमली में कौन सा, ये सब कुछ हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके।